डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय क्षमस्व महर्षि। क्षमा कीजिए महर्षि जी। उसके दौरान हमने जाना था कि महर्षि जी बहुत सहनशील भी है। तो उसी के उदाहरण के तौर पर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं हम, किस प्रकार से वो सहनशील हैं। तो आप ये देखिएगा। एकदा एक बार एकः जनः, एक व्यक्ति तत्र प्रचुराणि फलानि आनयत, वहां बहुत सारे फल लेकर आया। महर्षि जी के पास एक यात्री बहुत से फल लेकर आया। महर्षि दयानंद ने कानिचित मधुराणि, कुछ मीठे, रसयुक्तानि, रसयुक्त, फलानि फल, वस्त्रे बद्ध्वा, वस्त्र में बांध करके, कपड़े में बांध करके, तस्मै यात्री ने दातुम, उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम प्रेषितवान, अपने एक शिष्य को भेजा। जरा ध्यान देना। एक बार एक व्यक्ति बहुत सारे फल लेकर के वहां पर आया। महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रसीले फल कपड़े में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्य अचिंत्य, तो उस शिष्य ने सोचा, स यात्री तो, वह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य, हर रोज यहां आकर कटुवचनानि कथयत, कड़वे वाक्य बोलता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो उसके लिए ये फल क्यों। उसके लिए शिष्य ने सोचा कि वो यात्री तो प्रतिदिन यहाँ करके बिना कारण के ही कड़वे वचन बोलता है, गालियां देता है, फिर उसको ये मीठे फल क्यों। तो स्वामी जी दोबारा कहते हैं क्या, शिष्य से भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को समझ करके महर्षि अकथयत, महर्षि बोले, चिंता मा करो, चिंता मत करो। गुरोहो आज्ञया, गुरु की आज्ञा से, तस्मै यात्री ने, उस यात्री को फलानी दत्वा आगच्छ, फल देकर क्या हो। देखिए, शिष्य के अंदर जो चल रहा था स्वामी जी ने जान लिया। स्वामी जी ने उसके भाव को समझ करके उसको कहा, बेटा चिंता न करो, उस यात्री को ये फल देकर आओ। तस्मै यात्री ने फलानी दत्वा आगच्छ, गुरु आ गया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिना समीपम गत्वा उदत, शिष्य यात्री के पास जाकर बोलता है। देखो एक बार फिर से देख लें। एकदा एक बार एकः जनः, एक व्यक्ति तत्र प्रचुराणि फलानि आनयत, वहां बहुत सारे फल लेकर के आया। महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद ने कानिचित मधुराणि, कुछ मीठे, रसयुक्तानि, रसीले, फलानि फल, वस्त्रे बद्ध्वा, कपड़े में बांध करके, तस्मै यात्री ने, उस यात्री को देने के लिए, दातु मैंने देने के लिए, स्वशिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को भेजा। स शिष्य चिंतित, उस शिष्य ने सोचा, स यात्री तो अकारणम एव प्रतिदिनम अत्र आकत्य कटुवचनानि अकथयत, वो यात्री तो प्रतिदिन मैंने हर रोज अत्र आगत्य, यहाँ करके, अकारण बिना कारण के, एव मैंने ही, कटुवचनानि कड़वे वचन अकथयत बोलता, वो तो कड़वे वाक्य बोलता है, यानी वो तो गालियां निकालता रहा है। किमर्थम तदा ये तस्मै एतानि फलानि, तो उसके लिए ये फल क्यों। शिष्य से भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को समझ करके महर्षि अकथयत, महर्षि बोले, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्री ने फलानी दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोहो आज्ञा, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिणा समीपम गत्वा, यात्री के पास जाकर के अवदत, मैंने बोला। तो यहां तक ये हो गया। तो इसमें से क्या प्रश्न हो सकते हैं जी। एकाध जन विशेषण विशेष्य है, परचुराणि फलानी विशेषण विशेष्य है, और महर्षि दयानंद पहले बता दिया था विशेषण विशेष्य। देखो यहाँ पर कानि, मधुराणि, रसयुक्तानि, फलानी, फलानी भी विशेष्य है और ये सारे विशेषण है। तस्मै यात्री ने, बद्ध्वा में बद धातु है, कत्वा प्रत्यय, बद्ध्वा। अच्छा, प्रेषितवान में प्रेस प्रैप उपसर्ग है, इस धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। इसी तरह से देख सकते हैं आप, आगत्य शब्द जो है आगम्य प्रत्यय है। अकारणम एव न तत्पुरुष समास है, एव है इसमें अव्यय। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनमें इनका ये पदच्छेद बनेगा। तस्मै यात्री ने उस यात्री के लिए, चतुर्थी एक वचन है, फलानी दत्वा आगच्छ, दा धातु कत्वा प्रत्यय दत्वा,
तो इस तरह से इनमें से एक पद के भी प्रश्न बनते हैं, जैसे एकः जनाः किम् आनयत् परचूराणि फलानि, फलानि कीदृशानि आसीत्, मधुराणि रसयुक्तानि आसन्। महर्षि शिष्यो शिष्यं कुत्र प्रेषितवान्, तस्मै यात्रिणे प्रेषितवान्। आगे यह है कि शिष्य किम अचिंत्यत, स शिष्य चिंत्यत, शिष्य किम अचिंत्यत, स यात्री तु अकारणमेव अत्र आगत्य कटुवचनानि कथयति इति अचिंत्यत, ऐसा सोचा उसने। तो शिष्य से भावम अवगत्य महर्षि किम कथयत, महर्षि जी ने क्या कहा, चिंता मा कुरु तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ। इस तरह से गुरोः आ गया, शिष्यः यात्रिण समीपम गत्वा, कस्य आज्ञया शिष्य यात्रिण समीपम गच्छति, तो गुरोः आ गया। तो इस तरह से एक पद में, एक वाक्य में या निर्देश के अनुसार जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब आप इस अध्याय के तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे। इसकी हिंदी अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।